हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। यहाँ पे 3 कप छलक चुके हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें उनके दिलो दिमाग में चल रही है जिस वजह से इनके चेहरे पे जो है वो थोड़ी सी उदासी छाई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे हम 2 कप पीछे की तरफ देख रहे हैं, जिसका मतलब है 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं या फिर आपकी याद हद से ज़्यादा सता रही है। अगला कार्ड है 5 ऑफ रॉड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। किसी के बीच में तो हो सकता है छोटी मोटी लड़ाई हो चुकी है, कुछ बहस या फिर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से बात बिगड़ गई है। दोनों हो सकता है एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, या फिर कोई अगर बात करने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा पर्सन उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जिस वजह से इनको इम्बैलेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। ये आंखें बंद करके आपके बारे में जब सोचते हैं तो उनको एहसास होता है कि ये जब आपके साथ होते हैं तो इनको कितना ज़िंदगी बैलेंस एनर्जी में महसूस होती है। जहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है जो बताता है ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आपके पर्सन यूनियन में आने के सपने ज़रूर देख रहे हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहते हैं। मतलब आपको अगर ये अपना सब कुछ मानते हैं तो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप उनके लिए असलियत में क्या मायने रखते हैं, लेकिन अपने दिल की बात समझाना उनको नहीं आ रहा, या फिर वो बात कैसे समझाए ये उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूजन की एनर्जी में है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप है, फिर भी ये पर्सन इस कप की चाहत में इमेजिनेशन कर रहा है कि क्या मुझे दोबारा इस पर्सन से मिलने का मौका मिलेगा, या फिर हम दोनों दोबारा कनेक्ट होंगे, या क्या होगा। तो कुछ भी उनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपकी याद काफ़ी ज़्यादा सता रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3 कप है और यहाँ पे भी 3 कप है, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन जुड़ना चाहते हैं, और यहाँ पे भी आप ही के ख्यालों में खोए हैं, जिस वजह से आपसे कनेक्ट होने की बातें ज़रूर इनके मन में चल रही है। अगला कार्ड है सक्सेस। ज़िंदगी में या तो ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, या फिर आप दोनों ने अगर कोई गोल सेट किया है ज़िंदगी में मुझे ये हासिल करना है, तो उस मकाम को हासिल करने के बारे में इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। अगला कार्ड है चैलेंज। फिलहाल तो शायद आपको अपनी बात समझाना कि इनके मन में आपके लिए क्या अहमियत ये रखते हैं, या फिर इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ये शायद उनके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आप दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके हैं तो अपने आप को इमोशनली संभाल लेना, या फिर अपने आप को बिजी रखना, आपसे थोड़ा सा दूर रह के भी अपने जज्बातों को कंट्रोल कर पाना, ये शायद उनके लिए सबसे बड़ा, शायद अभी बड़ा चैलेंज है जिसको ये फेस कर रहे हैं। फिर है डेलीगेशन। कई सारे इनके सामने जो मल्टीटास्क चल रहे हैं उनकी तरफ इनका फोकस है। जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन देख रहा है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वैसे ही शायद ज़िंदगी की तरफ भी उनका ध्यान जा रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में भी कई सारी मुसीबतें हैं या फिर रुकावटें हैं। लव लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, हो सकता है करियर को लेके भी ये परेशान है, घर में भी हो सकता है कुछ किसी की हेल्थ वगैरह इशू है, या फिर घर का माहौल कुछ अलग है, जिस वजह से इनका जो पूरा ध्यान है वो सभी बातों की तरफ है, और ये पर्सन किसी भी एक चीज़ की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है नेटवर्किंग। आपसे शायद बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, तो आपसे दोबारा कनेक्ट होना ज़रूर चाहते हैं। कहीं ना कहीं अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है तो उसको मिटा के दोबारा आपसे जुड़ने की चाहत है। और फाइनल कार्ड है ईगो।
किसी को तो लग रहा है कि ईगो की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, या तो आपने अपने पर्सन को कहा हुआ हो सकता है कि तुम्हारी ईगो की वजह से सब प्रॉब्लम है, या फिर आपके पर्सन को खुद लग रहा है कि उनके ईगो की वजह से ही इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ चुके हैं। तो मे भी हो सकता है ये पर्सन जो अपनी गलतियां हैं उसको समझ रहे हैं, या फिर अपनी गलतियां आपकी वजह से समझ पा रहे हैं। यू आर माई सनशाइन आफ्टर द रेन। तो जैसे बारिश के बाद एक माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है, वहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो अलग ही महसूस हो जाती है। वैसे ही आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में अगर बहस हुई है, कुछ मनमुटाव हुआ है, तो वो जज्बातों के तूफान से अब जब लड़ रहे हैं, तो उनको यही लग रहा है कि उम्मीद की किरण बन के अगर उनकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है या फिर खुशियाँ दोबारा ला सकता है, तो वो है सिर्फ आप। यू आर द सन टू माई मून। दिन हो या रात हो, ये पर्सन आपके ख्यालों में अपने आप को खोया हुआ ज़रूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है सन की, जहाँ पे सूरज की रोशनी में तो आपको पता ही है सब कुछ क्लियर हो ही जाता है, और रात के वक्त में आसमान में भले ही चांद अकेला क्यों ना हो, लेकिन उसकी रोशनी भी इस तरह से होती है कि इंसान उस चांद को इग्नोर नहीं कर सकता। वैसे ही इनको भी समझ में आ रहा है कि चाहे ये कितना भी कुछ कोशिश क्यों ना करें, ये आपको ना तो अपने दिलो दिमाग से हटा सकते हैं, ना ही आपकी जगह इनके दिल में और कोई ले सकता है। अवर लव ट्रांसेंडेंस टाइम एंड स्पेस। तो दोनों के बीच में जो प्यार है वो वक्त के साथ अलग अलग पहलू इनको समझ में आ रहे हैं। मतलब जैसे प्यार में कई बार इम्तिहान भी इंसान को देने पड़ते हैं, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि वक्त और प्यार दोनों ही इनके इम्तिहान ले रहे हैं, और ये अपनी तरफ से उस इम्तिहान में पास होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। माई इमोशंस फॉर यू रन डीप्स। तो आपको पता भी नहीं है इतना ज़्यादा ये पर्सन इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब आपके लिए जो जज्बात है वो इनसे तो संभले नहीं संभले जा रहे हैं, इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके ख्यालों में खो चुके हैं, या फिर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, या अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते वक्त उनको एहसास हो रहा है कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है कि मैं अपने पर्सन को भूल पाऊँ। और फाइनल कार्ड है वी आर नेवर ट्रूली अपार्ट, आवर सोल्स आर वन। तो दोनों के बीच में अगर दूरियां आ भी चुकी हैं, तो भी इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, आप इनके दिल में भी हैं, और कहीं ना कहीं सोल लेवल पे ये ऑलरेडी आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, जिस वजह से उनको ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो एक रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है। अब देखते हैं हम कुछ चार्म्स। म्यूज़िक सुन रहे हैं, शायद कुछ रोमांटिक म्यूज़िक भी हो सकता है, या कुछ सैड सॉन्ग सुन रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये छोटा सा टर्टल। तो उनको लग रहा है ज़िंदगी में उनकी आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो बिल्कुल इस टर्टल की तरह, कछुए की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने स्पीड को लेके भी ये सोच रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तक मैंने नहीं की है। नेक्स्ट है ये छोटी सी कैट। तो स्पिरिचुअल भी आप इस कैट को ले सकते हैं, आपके साथ इनका ज़रूर कुछ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा उनको लग रहा है। अगेन यहाँ पे एक टॉर्टॉइज मिला है, मतलब यहाँ पे दो टॉर्टॉइज हैं, तो इनको भी लग रहा है कि आप भी शायद उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप भी अपनी तरफ से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानबूझ के वक्त लगा रहे हैं, या फिर आप अपनी स्पीड से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये छोटी सी चाबी है जो बताती है कि अगर आप दोनों चाहें तो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है, लेकिन उस सोल्यूशन को पाने के लिए आप दोनों को शायद बातचीत करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा बटरफ्लाई जैसा है, तो ज़िंदगी में चेंज महसूस कर रहे हैं, या फिर अगर प्रेजेंट हालात में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो काफ़ी वक्त से स्ट्रगलिंग टाइम लग रहा है, तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन बदल जाए। फिर है ये छोटा सा एलिफेंट। तो जैसे एलिफेंट की मेमोरी बहुत शार्प होती है, इनके भी दिलो दिमाग में आपसे जुड़ी बातें ट्रिगर हो रही हैं। नेक्स्ट है ये क्राउन। तो या तो ये पर्सन आपको अपना किंग या क्वीन मानते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि तुम ही हो मेरे दिल के राजा या रानी, और कोई नहीं है। और ये फाइनल है मरमेड। तो आप उनको एक ऐसे लगते हैं कि जैसे फेरी टेल हो, जैसे मरमेड को रियल में हम नहीं देख पाते, लेकिन स्टोरीज वगैरह सुनते वक्त कोई भी खुश हो जाता है, ये इमेजिनेशन में ज़रूर खो जाता है कि हाँ मरमेड ऐसी होगी या वैसी होगी। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिनको पा लेना एक सपने के बराबर है, और यही सोच रहे हैं कि जो सपना वो देख रहे हैं क्या वो सपना पूरा होगा और कैसे होगा। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।